ओह हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं और लाइट का लेक्चर नंबर 4। तो अगर आज पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, लाइट के प्लेलिस्ट में, और बाकी 3 लेक्चर देख के आइए, ठीक है। तब आपको समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशंस के बारे में, मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इतने टॉपिक के बारे में आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो साइन कन्वेंशंस क्या होती है, इस चीज़ को समझो। कल हम लोग देखे थे इमेज फॉर्मेशन थोड़ा था कनकेव और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझो साइन कन्वेंशन तो हम देखेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से पास करता है फोकस से, आपको पता है कहाँ से, पोल से पास करा है, यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इमेज इसका बन गया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। ए बी है मान लेते हैं इसका, और ए डैश बी डैश, ठीक है, ये डैश और इसको बी डैश मानो, ठीक है। इतना तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि जितने भी डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ना, मिरर के पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब पोल टू ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। तो यू, सॉरी, ओ, यू को क्या बोलेंगे? यू को बोलेंगे इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, यू क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? यू को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या लिखोगे? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू व्हाट? मिरर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल टू में उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, अब देखो एक चीज़ हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। तो भी क्या हो गई माय फ्रेंड? भी हो गया इमेज डिस्टेंस, ठीक है। क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। समझे कि नहीं समझे? भी क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज, पोल टू इमेज दिख रही है? आई होप कि आपको दिख रही होगी। पोल टू इमेज के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं भी से। समझ गए? अच्छा, ये फोकल लेंथ है, फोकस है ना, फोकस है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ गए? तो फोकल लेंथ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एफ से। एफ क्या है? फोकल लेंथ। समझ गए? फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। आई होप कि आपको चीज़ें इतना समझ आ रही है, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं। साइन कन्वेंशन तो देखेंगे ही, तो समझ गए, इतना सारी चीज़ें समझ गए। और सारे डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं पोल से, समझ गए, ठीक है। इसको मिटा दे जल्दी, ठीक है। और ये वाला, ये हाइट ऑफ क्या ऑब्जेक्ट है तो एच ओ बोलेंगे, और ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज है तो इसको एच आई बोलेंगे। समझ गए? चलिए इसको मिटाते हैं। लिख लिए? लिख लिए आप? नहीं लिखे हैं तो पॉज करके लिखिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल द डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन की ध्यान रखना भाई, बहुत साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स ऐसे से करने हैं, गलत नहीं करने हैं, तो साइन कन्वेंशन को ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड, डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द, ऑल द डिस्टेंसेज आर व्हाट? मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। कहाँ से मेजर करते हैं? पोल ऑफ द मिरर, यहीं से लिख दिया, समझे? ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या साइन कन्वेंशन में याद रखना है, ठीक है, कि द डिस्टेंस along the, all the distance along the distance along direction of incident, the distance along the direction of incident ray is taken as positive, taken as, इसको लिख लो भाई, पहले क्या लिखाना चाहते हैं, इसको बाद में शॉर्ट तरीका बताएंगे कैसे इसको रखेंगे आप। टेकन एज पॉजिटिव मतलब अगर डिस्टेंस इंसिडेंट रे तो ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो ये इसके डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस होगा सबका सब क्या होगा? पॉजिटिव होने लगेंगे। सेकेंड क्या होगा? द डिस्टेंस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ रहता है भाई साहब, द डिस्टेंस अलॉन्ग द, सॉरी अपोजिट होगा ना, द डिस्टेंस अपोजिट, अपोजिट ओ डबल पी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट,
इज़ नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव याद रखना है, इंसिडेंट लाइट के नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है तो अगर इसके अपोजिट में कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो सबके सब नेगेटिव होगा। इतना समझ गए आप, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। अच्छा, और डिस्टेंस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होगा, हाइट होगा, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला हाइट को नेगेटिव लेते हैं। तो ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, ऑल द हाइट above the principal axis is taken as positive, what, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले हाइट को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और ठीक है, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस is taken as नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लेते हैं। समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। तो इतना साइन कन्वेंशन में है, ठीक है, याद करना है आपको, इतना बकवास याद नहीं करना है, हम बता रहे हैं जो याद करना है, ठीक है। इतना याद भी नहीं रहता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए, लिखवा इसलिए दिए क्योंकि बुक्स में है, आप लोग लिख लो, ठीक है। कैसे आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन का शॉर्ट तरीका, ठीक है। आपको क्या करना है, एक मिरर है, ठीक है, इस मिरर का पोल है, ठीक है, यहाँ पे P मिड पॉइंट होगा। तो आप चीज़ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, मिरर के पोल को हम लोग ऑरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, मिरर के पोल को क्या करेंगे, ऑरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑरिजिन, क्या लिखेंगे, ऑरिजिन इज ट्रीटेड एज, सॉरी ऑरिजिन नहीं, पोल, अरे क्या लिख दे रहे यार, पोल इज ट्रीटेड एज ऑरिजिन। पोल को कैसा ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, ऑरिजिन की तरह, ठीक है, मतलब ऑरिजिन मानेंगे। तो आप हमेशा याद रखो, ऑरिजिन है, ऑरिजिन कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऑरिजिन है, तो ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो आप बताओ, ऑरिजिन के इस साइड वाला सारे डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और इस सारे साइड का नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नीचे वाला क्या होगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा। बस ऐसे याद रखना है कि इस पोल को हम लोग ऑरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे और इधर के सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, गेटिंग, और इधर का साइड डिस्टेंस को नेगेटिव, और ऊपर साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे साइड डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही है बातें, ठीक है। फटाफट आगे लिखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना छोटी सी चीज़ याद रखना है आपको साइन कन्वेंशन में, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको ही नहीं याद रखना है कि इधर जा रहा है, इधर अपोजिट में आ रहा है इंसिडेंट के, तो नेगेटिव पॉजिटिव, कन्फ्यूज हो जाओगे भाई। बस ऐसे याद रखना है, ठीक है, समझ गए। साइन कन्वेंशन को ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर ऐसे याद करना है आपको, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट है, यहाँ से फोकस से पास कर रहा है, पोल से गया, ठीक है, टक्करा मार के यहाँ पे इमेज बन रहा है इसका, ठीक है, कुछ ऐसे, समझ गए। तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा यू यहाँ पर नेगेटिव लगेंगे, पॉजिटिव। अब पोल के इस साइड में है तो यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होने वाला है, नेगेटिव, समझ गए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होने वाले, साइन कन्वेंशन को समझो भाई, बहुत जरूरी है, माइनस नेगेटिव यू हो जाएगा। अच्छा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस भी। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ऑरिजिन के इस साइड में है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, अब बताओ, क्या फोकस है, तो फोकस का भी लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ नेगेटिव होगा, तो फोकस भी क्या होगा, नेगेटिव, फोकस इज नेगेटिव, यानी माइनस एफ होगा कि नहीं होगा। अच्छा, हाइट ऑफ ये ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है, तो बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट होगा, कोई दिक्कत, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी भाई, सॉरी हाइट ऑफ इमेज तो नीचे आ गया, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव लिखना है आपको। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव। समझ पा रहे चीज़ों को, हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस एच आई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। साइन कन्वेंशन समझ आ रहा है आपको अच्छे से, तुमको समझ आया, ओके। सो इसको मिटा दे, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको, पॉज करके लिखो अगर नहीं लिख रहा है तो, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, लेकिन शायद अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगी तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बड़ा वीडियो बनता है यार, कुछ देखने का नहीं, किसके पास टाइम है 1 घंटा वीडियो देखने का है? सबको तो देखना है, रोस्टिंग देखना है, इंटरटेनमेंट का वीडियो देखना है ना, टीचिंग वाला कोई नहीं देखता है, इसलिए हमको भी वीडियो छोटा बनना पड़ रहा है। तो मिरर फार्मूला क्या होती है? मिरर फार्मूला का फार्मूला क्या होता है? देखो, मिरर फार्मूला होती है 1/v + 1। देखो प्रूफ नहीं कर रहे हैं भाई, एग्जाम में आता नहीं बोर्ड में। 1/v, क्योंकि और से टाइम लगेगा, 1/v प्लस होता है 1/u = 1/f। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रखो। यह है मिरर फार्मूला। क्या है? मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होती है माय फ्रेंड? कोई पूछेगा? कोई तो पूछेगा ही नहीं, कौन पूछेगा, इतना बकवास है। तो 1/v + 1/u = 1/f होगा। ठीक है, मिरर फार्मूला हो गया, समझ गए अच्छे से? ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीफिकेशंस क्या होती है। फटाफट इसका हम देख लेते हैं ना, जितने भी फार्मूला वगैरह हैं। मैग्नीफिकेशंस क्या होती है, इसको m से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होती है मैग्नीफिकेशंस? ये होती है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नीफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना भाई, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? मैग्नीफिकेशन बोलेंगे, है ना, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, और m बराबर क्या हो गया फार्मूला? HI/H0। ठीक है, ये तो समझ गए। ठीक है, HI भी क्या हो गया? H0 हो गया। चलिए, अब देखो यहाँ पर मैग्नीफिकेशंस क्या होता है। यहाँ पे हो गया एक मिरर है, थोड़ा सा फार्मूला इसमें देखते हैं प्रूफ। एक पोल है, मार्कर गया क्या? ठीक है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आए, फोकस से पास कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से एक पोल से रे ऑफ लाइट जाएगा, मिरर पास कराएंगे, और मान लेते हैं कहीं यहाँ पे इमेज बन रही है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। इसको मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज HI है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? U, इमेज डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? V बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। अब मान लेते हैं एक चीज़ आपको पता है कि जितना एंगल पे आएगा थीटा, उतना ही एंगल पे चला जाएगा, पोल से पास करता है। तो यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल में आ जाओ, इस बड़े वाला ट्रायंगल में। ठीक है, ये मान लो A है, ये है B, तो क्या लिखोगे? APB। कन्फ्यूज आ जाओगे भाई, लिख देते हैं इन ट्रायंगल PB। APB में यहाँ पर राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो आप क्या लिखोगे? tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? H0, और बेस क्या हो जाएगा? बेस, यहाँ से ध्यान रखो, बेस क्या होगा? बेस हो जाएगा U की -U, यहाँ पे -U भी लिख सकते हो। इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, नहीं ले सकते हैं क्या? अच्छा, एक बार इस छोटे वाला ट्रायंगल में आ जाएंगे। देखो ये वाला, यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसको मानो B' है और ये डैश है, तो ये वाला ट्रायंगल में PA', B' में आएंगे। तो यहाँ पर भी अगर tan थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे, तो tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा? -HI क्यों? क्योंकि नीचे बन रहा है तो HI लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस इधर है, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस। देखो यहाँ से यहाँ तक क्योंकि इमेज है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इमेज डिस्टेंस लिखेंगे V, तो माइनस कट गया। बोलो कटा कि नहीं कटा? हो गया। अब इस tan थीटा को दोनों इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये tan थीटा है, भी tan थीटा है, तो दोनों को इक्वल्स कर दो, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। तो दोनों इक्वल करोगे तो H0 क्या आएगा? -U आ जाएगा, और यहाँ पे HI क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मिटा देते हैं मैग्नीफिकेशन का यार। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ से आ गया, क्या आ गया? इसको इधर पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस H0 को इधर, इसको V को ऊपर, तो क्या हो जाएगा? -V/U हो जाएगा, और क्या होगा? HI/H0। क्या आएगा? HI/H0। समझे? तो क्या आ गया फार्मूला? HI/H0 नहीं, HI/HO हो गया, और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो गया -V/U। V क्या है? इमेज डिस्टेंस, U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से निकल के आ गया मैग्नीफिकेशंस का। ठीक है, तो आप मैग्नीफिकेशंस का फार्मूला याद रखो। M बराबर क्या होता है? HI/, ठीक है, HO बराबर होता है -V/U। समझ गया? नहीं समझे? नहीं समझे?
तो झाल बजाइए। ठीक है, तो इतना अच्छा से तो बता दिए। अब क्या समझना है इसमें, तो m बराबर क्या होता है -v/u और hi/so। ओके, कितने मिनट का वीडियो हुई भाई? 15 मिनट का वीडियो हो गया, कुछ नहीं बताया तब तक। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, हो गया 30 मिनट का, इसको भी कर देते हैं, कोई देखेगा या नहीं देखेगा। चलो यहाँ पर हो गया, इसको मिटा दे फटाफट फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मिटा दे जल्दी जल्दी। हो गया ना, हो गया ना? ओके ओके ओके, ख़त्म। अरे यार, ठीक है, चलिए इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें से निकालो तो फटाफट न्यूमेरिकल्स। और तब तक चलिए चलो तब तक एक क्वेश्चन से यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर in front of what? In front of concave mirror, in front of concave mirror, ठीक है, whose focal distance is what? 10 centimeter. Then find the nature of image, find the what? Nature of image and positions of image। चलो आप करके दिखाओगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन से यहाँ पर आ गया, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन फटाफट। ये ऑब्जेक्ट है प्लेस एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर हुज फोकल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, पोजीशंस ऑफ इमेज। समझ पा रहे हो कैसे करोगे आप, बताओ। सिंपल सी बात है, एक चीज़ हमेशा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आपको कोई भी मिरर हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, अभी लेंस तो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे तो करेंगे। कोई भी मिरर हो, आपको यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। क्या लेनी है? हमेशा टेक याद रखना, यू आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है। टेक यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ओके, समझ गए? टेक यू एज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यू क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है ना मिरर का हमेशा इस साइड में होता है, और इस साइड वाला सारा डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इस साइड वाला सारे पॉजिटिव होंगे। तो यू हमेशा नेगेटिव होगा कनकेव मिरर के लिए। इस चीज़ को समझ गए? अच्छा, एक और चीज़ याद होगा कि फोकल लेंथ जो होगा ना, फोकल, ठीक है, फोकल लेंथ जो होगा वो भी हमेशा नेगेटिव आएगा कनकेव मिरर में। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या याद रखना है? कुछ भी आंख मूंद के मार दो कि फोकल डिस्टेंस हमेशा इसका इधर आता है, इस साइड के, ऑरिजिन ही है, ऑरिजिन के इस साइड में आएगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। बोलो जल्दी आएगा कि नहीं? हाँ जाना आएगा। तो फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव, तो हमेशा याद रखना फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है और यू हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, समझ गए इतना चीज़? चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, अब यू कितना है? यू है यहाँ पर, बताओ कितना? प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, मतलब कनकेव मिरर है उसके सामने में रखा गया है कोई ऑब्जेक्ट, तो कितना दूरी पर रखा गया? 30 सेंटीमीटर। तो यू हमेशा लेंगे -30 सेंटीमीटर लेंगे। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। अब बताओ भी निकालना है, तो भी कैसे निकालेंगे बताओ? कुछ तो आइडिया होगा। सिंपल सी बात, मिरर फार्मूला लगा दोगे। क्या लिखोगे? 1/v + 1/u = 1/f। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई। इतना आसान क्वेश्चन है। तो 1/v हमको निकाल, पोजीशंस ऑफ, देखो पोजीशंस ऑफ इमेज बोल रहा है, मतलब v का वैल्यू पता करना बोल रहा है कि कहाँ है v, किधर बनेगा v। तो u का वैल्यू कितना पुट करोगे? यहाँ पर है तो प्लस पुट करोगे, माइनस u की जगह माइनस कितना पुट करोगे? 30 सेंटीमीटर, और इधर पुट करोगे 1/ माइनस कितना लिखोगे? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ लिखोगे -1/30 और यहाँ पर लिखोगे -1/10 लिखोगे। अभी माइनस क्या होगा? उस साइड जाएगा, तो 1/v = हो जाएगी -1/10 + 1/30। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। इसका एलसीएम करोगे तो कितना आने वाला है? 30 आने वाला है, आएगा तो ये कितना हो जाने वाला है? -3, और ये कितना होने वाला है? 1। तो ये कितना हो जाने वाला है? प्लस माइनस -2/30, -2 क्या? 30, तो -2/30 तो भी, अब भी हमको निकालना था। 1/v आया कितना? -2/30, तब भी करना है, इसको उल्टा करोगे तो ये दोनों को उल्टा कर दो, तो v बराबर -30/2 आ गया, माइनस कितना? 15 सेंटीमीटर। बताओ फोकल लेंथ कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? फोकल लेंथ कितना आ गया? -15 सेंटीमीटर। बोलो जल्दी, फोकल लेंथ कितना आया? -15 सेंटीमीटर, सॉरी फोकल लेंथ नहीं, क्या बोल रहे हैं भाई, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। -15, देखो
इमेज क्या आया -15। अच्छा माइनस क्यों आया, माइनस का मतलब हमको पता चल रहा है ना कि माइनस का मतलब से पता चल रहा है कि इमेज क्या होगा, इस साइड में बन रहा होगा, और इस साइड में हमेशा रियल इमेज बनती है। क्या बनती है, रियल इमेज। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल होगा, इमेज कैसा होगा, रियल होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो इस साइड बन रहा होगा तो रियल होगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर बोल रहा है कि नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का मतलब उसका साइज कितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, यही हुआ। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज की निकालने के लिए क्या करोगे, मैग्निफिकेशन निकालोगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/e होता है कि नहीं होता है, होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है। अच्छा तो -v/e, तो माइनस तो पहले से ही रहता है क्वेश्चन में, तो माइनस रहने दो। v के जगह पर कितना पुट करोगे, आ गया है -15 सेंटीमीटर। अच्छा u के जगह पर कितना पुट करोगे, -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर कट गया कट गया कट गया, तो कितना हो गया 1/2। समझ गए, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया 1/2 माइनस, ये माइनस माइनस कट जाएगा लेकिन माइनस है। तो जब भी माइनस अगर नेगेटिव आ जाए ना, सॉरी मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ लो रियल इमेज बन रही है। कैसा बन रहा है, रियल इमेज। मैग्निफिकेशन से अगर नेगेटिव आया तो आपको आंख मिल के मारना है कि रियल इमेज तो होगा। तो मैग्निफिकेशन 1 हो गया 1/2, तो मैग्निफिकेशन हो गया 1/2। तो यहाँ पर लिखोगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होती है, इसको मिटा दे जी, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं आप। मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या होती है माय फ्रेंड, होता है m का वैल्यू आ गया -1/2, तो m का वैल्यू लिखोगे hi/, क्या लिखोगे h2 लिखोगे, और लिखोगे -1/2। तो हमको hi नेचर ऑफ इमेज निकालना है, तो क्या लिखोगे -1/2 h0। ठीक है, मतलब hi कितना आ गया, h0 के 2 आ गया। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो आएगा ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा आएगा, यही है। मतलब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के हाइट का छोटा आधा आएगा। मतलब इमेज सिंपल सी बात क्या होगा, छोटा होगा। और जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रियल इमेज। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे, समझ गए होंगे। ठीक है, इसको मिटाया जल्दी। कितना मिनट का हुआ जी वीडियो, 22। वेरी गुड, अभी और न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा रोक दो जरा, है ना। तो आप समझ गए चीज़ों को। तो याद रखना, कनकेव मिरर की हम बात कर रहे थे, तो कनकेव मिरर में आपको क्या याद रखना है माय डियर फ्रेंड या बच्चे जो भी बोलो, तो क्या याद रखना है, m अगर नेगेटिव आया, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया तो इमेज कैसा होगा, रियल। कैसा होगा, रियल, इमेज इज रियल। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशंस पॉजिटिव आया, मैग्निफिकेशंस क्या है, पॉजिटिव, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। इमेज कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल होने वाला है, पॉजिटिव आया तो। अगर, ठीक है, और इसमें क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ मैग्निफिकेशन कॉनकेव की बात कर रहे हैं, आप मत समझ लेना कि कन्वेक्स में नेगेटिव आ गया तो ऐसे तो उसमें नेगेटिव आएगा नहीं। ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा जो भी। तो यहाँ पर याद रखना है क्या, कि इसका यू हमेशा नेगेटिव लेना है, और भी एफ की भी क्या होगा, हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, इस समझ के ये कनकेव मिरर के लिए हो गया। ठीक है, आगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थोड़ा निकालो तो इसमें से न्यूमेरिकल। मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, देखो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ व्हाट, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, 20 फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द मिरर या फ्रॉम द पोल। ठीक है, हुज फोकल लेंथ, समझ पा रहे हैं, हुज फोकल लेंथ इज, हुज फोकल लेंथ इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड, क्या निकालना है, फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज एंड पोजीशंस। ठीक है, ये तीनों चीज़ निकालना है। ठीक है, पोजीशंस का मतलब भी निकालना है, साइज़ का मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है, और नेचर का मतलब बताना है कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो सिंपल सी बात है, लेंस फार्मूला कुछ नहीं आता है आपको, कनकेव मिरर है तो क्या यू तो आपको लेना है क्या, नेगेटिव, तो यू कितना है -20 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या पहले गिवन लिखना है कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर,
फोकल लेंथ क्या होगा बताया तो नेगेटिव होता है हमेशा, तो -10 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको क्या करना है और मिरर फार्मूला लगाना है, तो क्या होगा 1/v लगाना है प्लस 1/e इक्वल टू क्या होगा 1/f होगा। तो v के जगह पर आप कितना पुट करने वाले हो, v के जगह पर तो आपको निकालना है ना, तो 1/v और माइनस कितना है 1/20, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस कितना होगा 1/20, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रही है। और f बराबर क्या लिखोगे -1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू माइनस को साइड में करोगे, इक्वेशन को साइड में करोगे तो क्या होगा 1/10 प्लस 1/20 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 1/v इक्वल टू क्या लिखोगे, दोनों का एलसीएम करोगे तो कितना होने वाला है 20 होने वाला है, तो -2 होगा प्लस 1, ओके। तो 1/v बराबर कितना हो गया -1/20, कितना हो गया 1/20। तो फोकल लेंथ बराबर कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? सॉरी फोकल लेंथ बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, ठीक है, तो इमेज भी क्या होगा वहीं पे बन रहा होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब समझ गए ना कैसा, कि इधर इमेज होगा इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी क्या होगा यहीं पे बन रहा होगा, समझ गए। तो यही हो गया नेगेटिव, इसलिए इसका नेगेटिव आया वैल्यू आपको आ गया, ठीक है। ये तो इमेज डिस्टेंस निकाल लिया आप, ठीक है, इमेज डिस्टेंस निकाल लिए। अब क्या निकालना है आपको, मैग्नीफिकेशन। अब निकालना है पहले साइज। तो साइज निकालने के लिए फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन, जब भी साइज होगा तो मैग्नीफिकेशन का यूज़ करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/H0, HO होता है, और इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में हो जाएगा -v/u। ये फार्मूला का क्यों यूज़ करेंगे कि हाइट ऑफ क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यही फार्मूला में आता है ना, याद रखना। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u करोगे, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस फार्मूला का आप जरूर यूज़ करोगे। तो हाइट ऑफ इमेज अगर आपको निकालना है माय फ्रेंड, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 5 सेंटीमीटर है, अच्छा माइनस है, और v के जगह पर कितना पुट करोगे -20, और u के जगह पर कितना पुट करोगे -20। तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर माइनस बच गया, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर कितना होगा -5 सेंटीमीटर, ठीक है, -5 सेंटीमीटर। माइनस सिर्फ बता रहा है ना, माइनस क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रही होगी ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो इमेज बन रही होगी ना, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही होगी, इसलिए यहाँ पे बता रहा है कितना, ये हाइट ऑफ इमेज क्या होगा -5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है तो क्या होता है नेगेटिव होती है, तो HI बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो साइज़ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही क्या होगा इमेज भी होगा। तो सिंपल सी आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। जब भी आप याद रखो कि अगर सेंटर ऑफ, देखो फोकल लेंथ कितना है 10 है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी क्या बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, और कैसा बनती है उतना ही साइज का होती है, सेम साइज, ठीक है, सेम डिस्टेंस, ओके गेटिंग, ओके। चलिए समझ गए आप चीज़ों को, मिटा दे इसको, ठीक है। और इमेज नेचर क्या, नेचर पूछेगा कैसा, रियल होगा कि वर्चुअल, तो रियल ही होगा क्योंकि इस साइड बन रहा है ना, इस साइड बनेगा तो कैसा बनता है रियल बनता है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, मुझे पूरा विश्वास है, ओके ठीक है। कितना टाइम हुआ 30 मिनट 28। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसको रोको थोड़ा सा, शुरू करें। चलिए एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या है एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट फटाफट लिख देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ व्हाट, कन्वेक्स, इन फ्रंट ऑफ व्हाट, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2, ठीक है। वेयर, ठीक है, वेयर बोल रहा है क्या कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड to get the magnifications what, magnifications 1/3, ठीक है। कह रहा है क्या कि स्फेरिकल मिरर कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो ऐसे इमेज बन रही होगी कहीं इधर, है ना, बन रहा होगा। तो कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ना वो कितना है 1/2 है,
ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन 1/2 है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है। हो गया, होता है कि नहीं होता है। और मैग्नीफिकेशन कितना है 1/2, तो यहाँ पर m की जगह पर 1/2 पुट करोगे -v/u। ठीक है, u की जगह पर कितना पुट करोगे, u तो हमेशा नेगेटिव होता है किसी भी मिरर के लिए, तो कितना -60 सेंटीमीटर पुट करोगे तो ये कट गया, तो u कितना हो गया, u हो गया 60, जगह 60 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u कितना हो गया, सॉरी u नहीं v ना, v कितना हो गया, v कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया v 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये v था भाई, v सॉरी v था, क्या था v/u होगा v कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, v कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है v, तो इसका मतलब इस साइड में बन रहा होगा इमेज, तो समझ गए v 30 सेंटीमीटर आ गया। तो हम ही लगा सकते हैं फार्मूला क्या 1, क्योंकि इस मिरर का हमको फोकल लेंथ पता करना है, तो 1/v इक्वल टू होता है 1/u इक्वल टू क्या 1/f लिखेंगे, तो v कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अच्छा, u कितना है 1/60 सेंटीमीटर, तो क्या फोकल लेंथ निकल जाएगा, तो इसको एलसीएम कर लो, तो कितना 60, तो हो जाएगा 2 -1 कितना हो जाएगा 1/60, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर, कितना होगा 60। कैसे निकलिए, क्योंकि 1 देखो फोकल लेंथ कितना आ गया 1/f बराबर आ गया 1/60 आ गया, क्यों कैसे किए, ये 2 में से घटाओगे तो कितना 1/60, तो इसको उल्टा करो तो 60 आ गया, तो f 60 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ, कितना आ गया फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या करना है कि हमको चाहिए मैग्नीफिकेशंस 1/3, फोकल लेंथ तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो मैग्नीफिकेशंस अब चाहिए हमको कितना 1/3, तो फार्मूला फिर यूज करेंगे v/u। अब इसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, अब इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, तो मान लेते हैं v' u' मान लेते हैं, पहले u था। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशंस 1/3 पुट करेंगे तो क्या होगा v' - u'। ठीक है, हमको नहीं पता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, u' बराबर कितना हो जाएगा -3 टाइम्स v', रिलेशन से आया कि नहीं आया, u' बराबर कितना हो गया -3 टाइम्स v' आया। अच्छा, एक चीज़ और समझ गए, और इसका फोकल है तो फार्मूला लगा देंगे 1/v प्लस क्या लिखेंगे 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/f की जगह पर 60 लिखोगे, क्योंकि 60 तो आ चुका है, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। तो अब v की जगह पर कितना लिखोगे आप, यहाँ पर v' लिखेंगे, तो v' की जगह पर कितना लिखोगे आप, u' कितना है, u' है 3 टाइम्स v' है ना, u' के यहाँ, तो 1/v' ही लिखो, और यहाँ पर क्या लिखोगे u' को लिखोगे -3 टाइम्स v' इक्वल टू 60। कोई दिक्कत, इस कैल्शियम करोगे तो कितना होगा 3 टाइम्स v', यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बताओ 1 इक्वल टू 1/60 हो गया। कोई दिक्कत, तो कितना होगा 2 टाइम्स बाई कितना हो जाएगा 3 टाइम्स v' इक्वल टू 1/60। समझ आ रही चीज़ों को। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसे और मल्टीप्लाई करो, तो इसी तरह इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो कितना होगा 2 × 60 डिवाइड बाई 3 हो गया इक्वल टू v' आ गया, तो कितना हो गया 620 यानी 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं होगा 40 हो जाएगा, यानी v' कितना आ गया 40, तो v' 40 आ गया। तो रिलेशन से यहाँ पर देखो u' इक्वल टू कितना है 3 टाइम्स v', तो u' से निकल जाएगा, तो 3 माइनस गुना करोगे v' कितना पुट करोगे 40, तो 40 गुना करोगे तो कितना होगा u' कितना हो जाएगा -120 सेंटीमीटर, बोलो -120 सेंटीमीटर। समझ गए, u' कितना हो गया -120 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा 120 सेंटीमीटर पर, ताकि मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस करे 1/3। आई होप कि आपको चीज़ें समझ गई। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं यहीं पे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ, और फिर हमको रिफ्रैक्शन शुरू करनी है। तो आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए। हम लोग कंप्लीट लाइट्स का पूरा कंप्लीट CBSE और ICSE का सारे वीडियो अपलोड होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू, ओके, गुड बाय, रख दो।